बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हुनर सभी में होता है दोस्तों, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अगर गोल आपने डिसाइड किया है तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी, क्योंकि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है। इसलिए दोस्तों, इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RJ14 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में ट्रेपेजियम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेपेजियम का एरिया आज हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स एक चतुर्भुज है जिसकी 4 साइड होती है। इनमें से 2 साइड पैरेलल होती है यानी समांतर होती है, और 2 साइड पैरेलल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। हिंदी में कहें तो इसका क्षेत्रफल जो एरिया है वो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी। तो अगर हम ले कि इसकी एक जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ a है और जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ b है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 a प्लस b यानी पैरेलल साइड का सम इनटू इनकी दूरी जो है h। तो एरिया हो गया 1/2 a प्लस b इंटू h। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेपेजियम अपन देखते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, यानी 2 साइड तो पैरेलल है, लेकिन जो 2 साइड पैरेलल नहीं है उनकी लेंथ सेम होती है। तो हमें अगर इस टाइप का ट्रेपेजियम क्वेश्चन में मिलता है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 a प्लस b इंटू h। यहाँ पे a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 40 है, तो हमें फाइंड आउट करना है h। अगर हमें h मिल गया तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने इसकी लाइन ड्रॉ करी, तब क्या हुआ, जितनी डिस्टेंस ए बी की है वही डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो अगर ये 16 है तो टोटल 40 है, उसमें से अगर हम 16 माइनस करें तो हमें हमारे पास बच जाएगा 24। तो 24 में हम क्या करेंगे, 12 तो ये हो गया, 12 ये हो गया। अब क्या है कि हम ट्राइंगल लेंगे ए डी ए डैश। यहाँ पे ये जो वैल्यू है यही एच है, इसकी जो दोनों पैरेलल साइड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही एच है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए डी ए डैश। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो कितनी है, 15। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे है h। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 12 का स्क्वायर 144 प्लस h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 225 माइनस 144। 225 माइनस 144 इक्वल्स टू हो गया 81। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ 81। तो h कितना हो गया, अंडर रूट 81। h इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 81, और अंडर रूट स्क्वायर रूट 81 किसका है, 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 a कितना है 16 प्लस b कितना है 40 इंटू h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 9। a इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू हो गया 1/2 16 प्लस 40 कितना हुआ 56
इंटू 9। यहाँ हम 2 से 56 को अगर डिवाइड करें तो कितना हो गया 28। अब हमें करना है 28 इंटू 9। तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 9 8 72, 7 9 2 18, 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। सेकंड टाइप ऑफ ट्रेपेजियम है राइट ट्रेपेजियम। यानी अगर जो दो अनपैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की, उनमें से एक साइड अगर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बनाती है तो हम इसे कहेंगे राइट ट्रेपेजियम। अगर एग्जाम में हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक साइड परपेंडिकुलर है तो हम उसे किस तरह से उसका एरिया निकालते हैं वो देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला वही है 1/2 a प्लस b इंटू एच। यहाँ पे a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 20। हमें फाइंड आउट करना है h। h क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब क्या है, अगर ये वैल्यू 15 है तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी। तो अगर टोटल 20 है उसमें से ये डिस्टेंस 15 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये जो ट्राइंगल है बी सी और हम यहाँ ले लेते हैं बी डैश। जो ट्राइंगल बी सी बी डैश है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो गई एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यहाँ पे हम ले लेते हैं h। हाइपोटेनस कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हो गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना हो गया 169, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस h स्क्वायर। h स्क्वायर को हम ये रख लेते हैं, इसको हम ले आते हैं इस साइड। तो 169 माइनस 25 कितना हो गया 144। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 144। h इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 144। स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है 12। तो हमें h की वैल्यू मिल गई, h इक्वल्स टू हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 20 और h की वैल्यू है 12। इसे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 20 35 इंटू 12। 2 से हम 6 को 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 जा 12। तो हमारे पास आ गया 35 इंटू 6। तो एरिया इक्वल्स टू हो गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड टाइप ऑफ ट्रेपेजियम देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे है स्केलिन ट्रेपेजियम, जिसे कहते हैं विषम बाहु ट्रेपेजियम। विषम बाहु ट्रेपेजियम का मतलब हो गया यानी ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पे चारों साइड की लेंथ डिफरेंट है, इसे हम कहेंगे स्केलिन ट्रेपेजियम। अगर हमें क्वेश्चन में इस टाइप का ट्रेपेजियम आता है तो उसमें भी दो कंडीशन आएगी। अगर पहली कंडीशन में हमें h की वैल्यू अगर गिवन है तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम देखते हैं। एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 a प्लस b इंटू एच। बिल्कुल इजी है, हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन होगी, b की वैल्यू भी गिवन होगी और h की वैल्यू भी गिवन होगी। तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे 1/2 16 प्लस 34 इंटू h की वैल्यू गिवन है 14। तो हम क्या करेंगे 1/2 16 प्लस 34 50 इंटू 14। यहाँ से 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14। तो हमारे पास मिल गया एरिया इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी हुआ क्योंकि हमें h की वैल्यू गिवन थी। हम इसके अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें हमारे पास h की वैल्यू नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट इसकी कंडीशन। अगर हमें क्वेश्चन में ट्रेपेजियम मिलता है उसकी चारों साइड डिफरेंट है तो हम इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 a प्लस b इंटू एच। यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू है 10 एंड
25। हमें पहले फाइंड आउट करना है h। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो लाइन है AD, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 13 है तो इसकी वैल्यू भी 13 होगी, तो ये मिल गया हमें 13। अब जो डिस्टेंस AB की है 10, वही डिस्टेंस इसकी होगी 10। तो अगर ये टोटल 25 है, इसमें से अगर 10 ये है तो ये कितना बच गया 15। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। टोटल 25 है, 25 में से 10 गया तो कितना बचा 15। अब हमारे पास ट्राइंगल आ गया BC और इसको हम ले लेते हैं B डैश। इसमें हमें तीनों साइड की वैल्यू पता है, 13, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हम इन सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ पता हो तो उसका एरिया हम निकालते हैं हीरो सूत्र से, यानी हीरोन फॉर्मूला से। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू, यानी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ट्रेपेजियम के लिए ए की वैल्यू अलग थी और बी की वैल्यू अलग थी। यहां पे ए बी सी हम लेंगे 13, 14 एंड 15। अब एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां पे हमारा ट्राइंगल ले रहे हैं हम बी डैश सी। यहां पे ए हो जाएगा 13, बी हो जाएगा 14 और सी हो जाएगा 15। तो एस इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। 15 प्लस 14 29 प्लस 13 42। तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 21। एस इक्वल टू 21 आ गया। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ए इक्वल टू अंडर रूट 21 ब्रैकेट में 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। अब इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें मिल गया, एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना होगा 8, 21 माइनस 14 7 इंटू 21 माइनस 15 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल बी डैश सी का। तो ये हो गया 7 6 42। 42 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो ये हो गया 8 2 16, 8 4 32 और 33, यानी 336 इंटू 21 करना है। तो ये हो गया 336 इंटू 21। इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 6 6, 3 1 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 5 किया 1 कैरी किया। 3 1 3, 6 0 0, 3 2 6, 6 प्लस 3 9 10, 1 3 0 0, 3 2 6 प्लस 1 7। तो हमें मिल गया एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट 7056। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 7056 का। इसका स्क्वायर रूट होता है 84। तो एरिया इक्वल्स टू हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, इस ट्राइंगल का। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके बीच से। ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, हाइट होगी h। हमें पता है कि अगर ट्राइंगल का एरिया निकालने के दो तरीके, अगर तीनों साइड दे रखी है तो हम हीरो फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें किसी ट्राइंगल की बेस पता हो और उसकी हाइट पता हो, उस केस में अगर हमें उसकी बेस पता है और हाइट पता है, उस केस में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की बात करें बी डैश सी, इसकी जो बेस है वो 15 है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हीरो फॉर्मूला से 84। तो हम कर सकते हैं, यहां लिखते हैं 84 1/2। अब यहां बेस कितनी हो गई 15 इंटू एच हमें फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, एच को ये रहने दे, 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 15 को नीचे लेके आ जाए। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन 15। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 5 15,
3/24, तो हमें मिल गया 56/5। एच की वैल्यू होगी 56/5 सेंटीमीटर। जब हमें एच की वैल्यू मिल गई तो अब हम इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है 1/2, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस b की वैल्यू 25 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड आउट कर ली 56/5 इंटू 56/5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 इंटू 10 प्लस 25 35 इंटू 56/5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से हमारा 56 कर सकता है 28 टाइम्स और 5 से हम काटेंगे 35 को 7 टाइम्स, तो हमें वैल्यू मिल गई 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपन किसी भी टाइप के ट्रेपेजियम के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही आपके लिए कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।